हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम लॉ के बारे में। पिछली बार हमने हिंदू लॉ के बारे में डिस्कस किया था। आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में बात करेंगे कि मुस्लिम कौन है, मुस्लिमों में जो शरीयत एक्ट चलता है, उनका जो पर्सनल लॉ है वो क्या है, अनेक संदर्भ में, मैरिज के संदर्भ में, डाइवोर्स के संदर्भ में, गार्जियनशिप के संदर्भ में, तो उन सब में उनकी स्थिति क्या है। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने से, कि धर्म विशेष का प्रचार करने से, उसको बेहतर सिद्ध करने से बिल्कुल नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करना है। हमारा उद्देश्य आपकी समझ को विकसित करना है। उसके बाद आप क्या सही है, क्या गलत है, किसमें क्या खामियां हैं, क्या अच्छी बातें हैं, वो आप खुद अपने स्वविवेक से निर्णय लीजिए। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और इससे संबंधित अन्य वीडियो भी हमारे चैनल पर, जो धर्म से संबंधित, क्योंकि धर्म एक काफ़ी सेंसिटिव विषय है, तो इस तरह से जो आपके टॉपिक्स हैं उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो केवल अपनी समझ को विकसित करने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए ही देखिए, वही हमारा उद्देश्य है। और हम चाहते हैं कि आप भी तटस्थ रहिए जब आप इस तरह के मुद्दों पर अपने विचार को रखें या फिर सामने वाले के विचार को सुने। तो मैं अपेक्षा करता हूँ आप भी तटस्थ रहेंगे और हम भी तटस्थ रूप से ही इस तरह की बात को करेंगे जिससे कि बेहतर समझ विकसित की जा सके। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर मुस्लिम लॉ की, तो देखिए, सबसे पहली बात तो मुस्लिम है कौन, हु इज़ मुस्लिम। तो मुस्लिम कौन है? वो व्यक्ति जो इस्लाम रिलीजन को फॉलो करता है, जो व्यक्ति इस्लाम रिलीजन को फॉलो करता है वो क्या है, एक मुस्लिम है। जिस व्यक्ति का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ है वो एक मुस्लिम है। जिसके माता पिता में से कम एक मुस्लिम है। या फिर जो कन्वर्टेड है, अर्थात पहले किसी दूसरे धर्म से ताल्लुक़ रखता था लेकिन अब उसने इस्लाम धर्म को अपना लिया है, तो वो व्यक्ति एक मुस्लिम है। तो ये हो गया मुस्लिम कौन है। अच्छा, वैसे मुस्लिम का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है मुस्लिम, मुसल्लिम, ईमान, अर्थात जो व्यक्ति अपने ईमान का पक्का होता है, अपने धर्म का पक्का होता है, अपने मज़हब का पक्का होता है, उस पर अडिग रहता है अपने ईमान धर्म पर, वो होता है एक मुस्लिम। अब अगर हम बात करें इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, हम पहले वो देख लेते हैं। मुस्लिम लॉ में इसमें एक तो देखेंगे हम मुस्लिम लॉ के सोर्स क्या क्या हैं, इसके स्कूल्स, अर्थात अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग धारणाएं, अलग अलग धारणाओं को मानने वाली संस्थाएं। इसके अलावा हम देखेंगे मैरिज, इसके अलावा हम देखेंगे डाइवोर्स, इसके अलावा हम कुछ और चीज़ों को इसमें देखेंगे। कुछ प्रथाएं हैं जो मुस्लिम धर्म में चलती है, जैसे कि मेहर, आपने नाम सुना होगा, इसको हम डावर भी बोलते हैं। डावरी नहीं बोलते, डावरी हिंदू धर्म में चलता है, अभी मैं समझाऊंगा। ये जस्ट अपोजिट है। और ये एक सेंस में देखा जाए, अब खुद निर्णय करना कि ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए हर धर्म के। अब अगर हम बात करें प्रावधानों में शामिल तो अच्छा है। इसके अलावा हम शुफा बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे हिबा। इसके अलावा अगर हम देखें, हम बात करेंगे वसीयत। इसके अलावा अगर हम देखें, हम बात करेंगे हिजानत। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे वक्फ।
तो इन सब मुख्य बिंदुओं के बारे में हम बेसिक सी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करेंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में इनका क्या महत्व है, इनकी क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद आप खुद अपने विवेक से निर्णय कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत। सही और गलत बताना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है केवल आपकी समझ विकसित करना समाज के अलग अलग पहलुओं पर। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं मुस्लिम लॉ सोर्स क्या क्या है, तो जैसे हिंदू लॉ में हमने डिस्कस किया था एंशिएंट सोर्स हैं, कुछ मॉडर्न सोर्स हैं। जैसे वहाँ पे एंशिएंट सोर्स में आपके वेद थे, पुराण थे, श्रुति स्मृतियाँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एंशिएंट सोर्स और मॉडर्न सोर्स, एंशिएंट सोर्स में सबसे पुराना तो है कुरान। आपने सुना होगा मुस्लिम धर्म के लोगों का सबसे पवित्र ग्रंथ, सबसे पुराना ग्रंथ है कुरान। कुरान के बारे में कहा जाता है कि इसमें अल्लाह के विचार हैं, जो अल्लाह ने बोला है, अल्लाह की वाणी है, उसका संग्रह है कुरान। और मुस्लिम लोगों का सबसे ज़्यादा फेथ होता है कि आपका कंप्लीट डिवोशन होना चाहिए अल्लाह में, कंप्लीट डिवोशन इन अल्लाह, अर्थात आपको सबमिशन कर देना है। मुस्लिम लोग पीस, प्यूरिटी अर्थात शुद्धता, डिवोशन, सैल्वेशन, इन सब में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो सबसे पुराना है कुरान। कुरान का अर्थ होता है कुरान शरीफ जिसको बोलते हैं, विच कैन बी रिसाइटेड। इसके बाद अगर हम बात करें जो चीज़ें कुरान में सम्मिलित नहीं की गई, तो जो उनके अंतिम प्रॉफिट थे हज़रत मोहम्मद साहब, पहले प्रॉफिट हुए हज़रत इब्राहिम, उसके बाद हज़रत मूसा आए, तो काफ़ी सारे प्रॉफिट पैगंबर आए, उसमें से हज़रत मोहम्मद साहब आए सबसे बाद में। तो जो चीज़ें कुरान में शामिल नहीं की गई, हज़रत मोहम्मद साहब जहाँ भी जाते थे लोग उनको जो भी सेवा का कार्य करते हुए देखते थे, वो लोगों के बीच में बैठते थे, जो भी नैतिक मूल्य, नैतिक बातें बोलते थे, उन सब का संग्रह बना, उसको बोलते हैं सुन्ना, उनको बोलते हैं सुन्ना, जिसको बोलते हैं हदीस। तो हदीस में हज़रत मोहम्मद साहब के कार्य, उनकी बातें, उनके विचार शामिल हैं। इसके अलावा इसमें बात करें, एक आता है कियास। कियास का मतलब होता है जो चीज़ें ना कुरान में है ना हदीस में है, तो ऐसे मुद्दों पर इस्लाम क्या कहता है। तो जो इस्लाम धर्म के कुछ विशेषज्ञ लोग हैं, जैसे मुतावली हैं, काजी लोग हैं, हाफिजी लोग हैं, तो वो अपनी रीजनिंग के द्वारा, अपनी अंडरस्टैंडिंग के द्वारा, स्वविवेक के द्वारा निर्णय लेते हैं उनके बारे में। वर्ड से पता चल रहा है कियास लगाना, अर्थात उस बारे में अनुमान लगाना अपनी अंडरस्टैंडिंग से, रीजनिंग का मामला है तो उसको बोलते हैं कियास। और एक इसमें आता है इज्मा। इज्मा का मतलब है जुडिशल, अर्थात जो इनके काजी हैं उनके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, डिसीजन, तो वो इज्मा में आएंगे। ये एंशिएंट सोर्स हैं इस्लाम धर्म के मुख्य रूप से। मॉडर्न सोर्स में अगर हम बात करें तो इसमें आता है इज्ताए हसन, एक आता है इस्ताए सलाह, एक आता है इज्तेदार, क्या आता है, इज्तेदार आता है। इसके अलावा तकलीद, और एक होता है फतवा, आपने नाम सुना होगा, फतवा जारी कर दिया। इस्ताए हसन, इस्ताए हसन का मतलब है कि जो भी कोर्ट कोई निर्णय देगा वो इस्ताए हसन में आएगा। इस्ताए सलाह का मतलब है पब्लिक का इंटरेस्ट किस में है, पब्लिक इंटरेस्ट किस में है, पब्लिक इंटरेस्ट किस में है। जैसे कि हिंदू धर्म में सती प्रथा थी, तो सती प्रथा का लोगों ने विरोध किया, कोई भी उसको
सही नहीं बताता था, तो इसलिए उसका फिर राजा राम मोहन राय ने शमन किया। तो पब्लिक का इंटरेस्ट जिन बातों में है, जिन मूल्यों को मानने, वो इज्जत सलाह में आएगा। अगर हम बात करें इज्तेदार, इज्तेदार का मतलब है लोगों ने अपने अपने अनुमान लगाए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मैरिज के मामले में ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, तो उनके अपने अपने जो अनुमान थे वो इज्तेदार में आएंगे। तकलीद में आती है जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। अच्छा, जो लॉ की सामान्य भाषा है वो इंग्लिश है, इसलिए मैं जनरली इंग्लिश के वर्डों का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको अगर समझने में तकलीफ हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हिंदी में भी उसका मतलब, उसकी व्याख्या अच्छे से समझा सकूँ, लेकिन क्योंकि कानून की भाषा क्या है ना, अंग्रेजी है, और अंग्रेजी के वर्ड थोड़े सरल भी हैं समझने में, हिंदी में थोड़ा कठिन रहता है। तकलीद, फतवा, फतवा वही कि जो काजी लोग जो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत, जुडिशरी के अंतर्गत, न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत जो चीज़ें बताई जाती हैं, जो निर्णय दिए जाते हैं, उनको बोलते हैं फतवा। फतवा जारी करना आपने नाम सुना होगा, तो ये मॉडर्न सोर्स में आता है। तो ये हैं मुस्लिम लोगों के सोर्स, कहाँ कहाँ से नियम कानून आते हैं। अब अगर हम बात करें स्कूल्स, स्कूल का मतलब स्कूल वो नहीं जहाँ पे पढ़ाई होती है, स्कूल का मतलब एक तरह समझे संस्थाएं, अर्थात अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग मत, अलग अलग अवधारणाओं को मानने वाले लोग। तो स्कूल्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें स्कूल्स में आएंगे, देखिए मुस्लिम मतलब दो तरह के हैं, एक को बोलते हैं सुन्नी मुसलमान, एक को बोलते हैं शिया मुस्लिम। वर्ल्ड में भी और भारत में भी अगर बात करें, सुन्नी ज़्यादा है, शिया कम है। शिया लगभग 15 से 20% ही है। शिया आपको जनरली मिल जाएंगे जैसे कि ईरान में, इराक में, उज्बेकिस्तान में, उन सब देशों में। सुन्नी भारत में तो है ही मेजोरिटी में, इसके साथ साथ आपका जैसे टर्की है, इसके अलावा अगर हम बात करें आपका सीरिया है, तो इन सब देशों में आपको सुन्नी ज़्यादा मिलेंगे, सुन्नी की मेजोरिटी ज़्यादा है। सुन्नी थोड़े से अगर हम बात करें मृदु, और थोड़े से अगर हम बात करें कोमल स्वभाव वाले, जिनके नियम थोड़े से सरल हैं, सहज हैं, लोगों के लिए मानना, उनको फॉलो करना थोड़ा सा आसान है, तो थोड़ा से आसान और सहज है सुन्नी। शिया के लोग जो हैं वो थोड़े से कठिन हैं, थोड़े से कठोर किस्म के लोग हैं शिया। तो अगर हम बात करें सुन्नी स्कूलों की, तो इसमें आता है हनफी, एक आता है इसमें मलिकी, एक इसमें संप्रदाय कैटेगरी आती है, उसको बोलते हैं हम हनीफी, मलिकी, शफी, और एक आता है हम्बल। तो ये इनके फाउंडर के आधार पर इनके नाम रखे गए हैं। शिया में अगर हम बात करें, जैसे जयदिया आता है, इस्तना सारिया आता है, वो सब स्कूल्स में आता है। इस्तना असारिया हो गया, जैदिया हो गया, ये सब इसमें आता है। तो ये हो गए स्कूल्स। अब हम बात करते हैं मुस्लिम लॉ में मैरिज के प्रावधान क्या हैं। मैरिज, देखिए अगर हम बात करें तो मैरिज की कुछ कंडीशंस हैं। जैसे पहली बात, ऑफर और एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। ऑफर और एक्सेप्टेंस, ऑफर को बोला गया इजब और एक्सेप्टेंस को बोला गया कबूल, इजब और कबूल। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों एक समय होने चाहिए। निकाह के समय जब निकाह नामा पढ़ा जाता है तो उस समय ही एक पक्ष इजब करेगा, एक पक्ष कबूल करेगा। आपने सुना होगा जब निकाह होता है किसी का, मुस्लिम व्यक्ति का, तो वहाँ पर जो उनके काजी हैं, जो उनके धर्मगुरु हैं, तो वो बोलते हैं
3 बार कबूल है, क्या आपको निकाह कबूल है, क्या आपको निकाह कबूल है, 3 बार जब दोनों पक्ष बोल देते हैं तो उसके बाद निकाह कंप्लीट माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ऑफर और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। दोनों पक्षों पर किसी दबाव के तहत ऐसा नहीं है कि आप कबूल करा रहे हैं शादी को, निकाह को, उनकी अपनी फ्री कंसेंट होनी ज़रूरी है। कैपेबिलिटी होनी ज़रूरी है। कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि दोनों मेजर हों, दोनों साउंड माइंड के हों। मेजर और मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो मेजर होने की एज है वो 18 नहीं है, 21 नहीं है, वो है 15 साल। खैरुल बलख बोलते हैं उसको, खैर उल बलख। एज ऑफ प्यूबर्टी जो है, एज ऑफ प्यूबर्टी है वो है 15 साल। साउंड माइंड के हों, अर्थात उनको कोई मेंटल डिसीज ना हो, लिप्रेसी ना हो, कोई वो इंसेन ना हो गए हों दिमागी रूप से, वो होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें, विटनेस होना ज़रूरी है। अच्छा, शिया लोग मैरिज में विटनेस नहीं चाहते, वो डाइवोर्स में चाहते हैं ओनली, लेकिन सुन्नी में उल्टा है। सुन्नी में विटनेस निकाह के समय चाहिए, डाइवोर्स में नहीं चाहिए। इसका निष्कर्ष ये निकल के आता है कि शिया लोग निकाह को एक बहुत ही पवित्र चीज़ मानते हैं और वो चाहते हैं कि निकाह आसानी से ना टूटे। तो लेकिन सुन्नी में ऐसा नहीं है, सुन्नी में तलाक लेना थोड़ा सा आसान है। तो विटनेस होना चाहिए। 2 मेल विटनेस निकाह के समय होने ज़रूरी हैं। अगर आपके पास 2 मेल नहीं है, एक ही मेल है, तो उसके साथ साथ 2 फीमेल भी होनी ज़रूरी है, ये होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ प्रोहिबिशन डिक्री हैं, उनमें निकाह नहीं हो सकता। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में निकाह क्या है, एक मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट, शादी का एक कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे हिंदू धर्म में क्या है कि इसको हमने सेक्रेंट माना है, 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना है, तो पवित्र रिश्ता इतना माना है इसको कि इसको विच्छेदित करना थोड़ा सा कठिन है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में शादी का एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है तो सीधी सी बात है, उसको तोड़ना भी उतना कठिन नहीं है जितना अन्य धर्मों में है। तो कुछ प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन अर्थात इनमें शादी नहीं हो सकती। जैसे अगर मैं बात करूं, प्रोहिबिटेड डिक्री में शादी नहीं हो सकती। प्रोहिबिटेड डिक्री का मतलब अगर हम बात करें कंसैग्निटी से किसी से संबंधित है, एफिनिटी से किसी से संबंधित है, फोस्टरेज से किसी से संबंधित हैं, ये मैं आपको बताता हूँ कंसैग्निटी, एफिनिटी, फोस्टरेज क्या होता है। तो प्रोहिबिटेड डिग्री में निकाह नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर हम बात करें, कॉन्जुगल रिलेशन में नहीं हो सकता, कॉन्जुगल रिलेशंस में निकाह नहीं हो सकता। देखिए प्रोहिबिटेड डिग्री क्या होता है, कॉन्सैग्निटी का मतलब है ब्लड रिलेशन में जो है आपसे, जो व्यक्ति आपसे ब्लड रिलेशन में हैं उससे निकाह नहीं हो सकता, उससे शादी नहीं हो सकती। कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी सगी बहन से शादी नहीं कर सकता, अपनी मदर, अपनी माँ से शादी नहीं कर सकता, तो वो गलत माना जाएगा। एफिनिटी का मतलब है मैरिज के बाद जो रिलेशन बने हैं, रिलेशन आफ्टर मैरिज, जो मैरिज से रिलेशन बने हैं। अर्थात मैं सिंपल भाषा में कहूँ, कोई व्यक्ति अपनी साली से शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी जिस लड़की से शादी हुई है वो उससे रिलेटेड है, वो उसकी बहन है। तो एफिनिटी में भी शादी नहीं हो सकता। फोस्टरेज, ये कितनी अच्छी बात है, अगर आप देखें खुद इसको समझने की कोशिश करें, कितनी बढ़िया बात है। औरतों के सम्मान की बात कम से कम इस चीज़ में रखी गई है। अगर किसी औरत ने किसी बच्चे को जन्म तो नहीं दिया लेकिन उसने उसको अपना दूध पिलाया है, तो उसकी क्या हो गई, फोस्टर मदर हो गई। क्या हो गई वो, उसकी फोस्टर मदर। तो उस व्यक्ति की उससे शादी नहीं हो सकती क्योंकि उसकी अब एक माँ है, धाई माँ जिसको बोलते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। कॉन्जुगल रिलेशंस का मतलब होता है कि आपको पता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक व्यक्ति मैक्सिमम 4 शादियां कर सकता है। तो अगर उसने किसी एक से शादी की तो दूसरी से शादी वो तभी कर सकता है, दूसरी
इस पहली के साथ इन रिलेशन में ना है प्रोबेबिलिटी डिग्री, तो हो गया कॉन्जुगल रिलेशन, उनमें शादी नहीं हो सकती। जैसे आप 4 शादियां कर रहे हैं तो आप अपनी वाइफ की सगी बहन से शादी नहीं कर सकते। तो ये हो गए कुछ प्रोहिबिशंस। अब हम बात कर लेते हैं, ये निकाह की बात हो गई। निकाह में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुस्लिमों में प्रथा चलती है जिसको बोलते हैं मेहर। मेहर, अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है। निकाह के समय लड़के वाले लड़की वालों को ये राशि देते हैं, बिल्कुल उल्टा है। हिंदू धर्म में कितनी बुरी प्रथा है, डोवरी सिस्टम, दहेज प्रथा। दहेज प्रथा इतनी समाज की जड़ों में बसी हुई है गहरे रूप से कि कुछ लोग भ्रूण हत्या तक कर देते हैं। लड़की पैदा ही नहीं करना चाहते हिंदू धर्म में, क्योंकि पैदा होते ही उनकी उसकी शादी की टेंशन होने लगती है। तो हमारे ग्रामीण समाज में अगर आप देखोगे तो हिंदू समाज में दहेज प्रथा अगर देखें तो एक तरह से वो गलत है ही। कोई भी व्यक्ति अगर किसी धर्म विशेष से आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा हटके सोचें, तटस्थ होकर सोचें, तो आप देखें वो गलत है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल उल्टा है। ये तो अच्छी बात है कम से कम इस चीज़ में कि आप औरत का सम्मान कर रहे हैं, बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। तो मेहर की अगर हम बात करें, निकाह के समय लड़के वाले लड़की पक्ष को देते हैं और ये मस्ट है देना, आपको देना ही है। ये 2 तरह की होती है, एक होती है स्पेसिफाइड, एक होती है अनस्पेसिफाइड। तो इसको बोलते हैं मेहर ए मौसम्मा। मेहर ए मौसम्मा, इसको बोलते हैं मेहर ए मिसल। इसमें भी 2 होते हैं प्रकार, एक होता है प्रोम्प्ट। प्रोम्प्ट का मतलब तुरंत देनी है आपको मेहर। एक होती है डेफर्ड, आप बाद में उस चीज़ को दे सकते हैं। इसको बोलते हैं मुअज्जल, इसको बोलते हैं मुअव्वल। मुअव्वल ये निकाह के समय ही आपको आपने निर्धारित की और निकाह के समय ही आपने लड़की वालों को दे दी। ये आपने उस समय बोल दिया कि हम निकाह होने के बाद इतनी अवधि के बाद दे देंगे, तो डेफर्ड में आ जाएगी, मुअव्वल में आ जाएगी। वो अनस्पेसिफाइड है। मेहर मौसम्मा की अभी डिसाइडेड नहीं है, या तो जब तलाक होगा या पति की डेथ हो गई उस समय देना है आपको। तो ये होती है मेहर। मेहर को समझा जाता है मुस्लिम पर्सनल लॉ में कि लड़की वालों के प्रति एक रेस्पेक्ट का भाव है। इसको हम समझते हैं मेहर को कि ये एक तो टोकन ऑफ लव है। इसके अलावा बात कर रेस्पेक्ट है, मार्क ऑफ रेस्पेक्ट है, मार्क ऑफ रेस्पेक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें ये ओब्लिगेशन भी है, ओब्लिगेशन ऑन हस्बैंड फॉर वाइफ, कि वो उसको अच्छे ढंग से रखे, उसका सम्मान करे, तो हम उसके लिए आपको मेहर दे रहे हैं। अब अगर मेहर नहीं दे पा रहा है कोई व्यक्ति, तो ऐसा तो नहीं है निकाह नहीं होगा, लेकिन अगर मेहर नहीं दे पा रहा है कोई, तो औरत के पास, उसकी जो वाइफ है उसके पास क्या क्या अधिकार हैं। अगर कोई व्यक्ति इनकैपेबल है मेहर देने के लिए, औरत क्या कर सकती है, वो अगर हम बात करें वो हैबिट कर सकती है, अर्थात वो बोल सकती है मैं आपके साथ रहना ही नहीं चाहती, उससे अलग हो सकती है, तो को हैबिट वो कर सकती है। इसके अलावा वो उससे उसको ऋण के रूप में मांग सकती है कि मुझे कर्ज के रूप में दो, लेकिन दो, इसलिए मैंने पहले आपको बोला मेहर मस्ट है। इसके अलावा अगर बात करें वो अपने हस्बैंड की संपत्ति पर अधिकार कर सकती है, उसकी संपत्ति जो है उस पर अपना अधिकार जता सकती है। तो ये हो गया मेहर। डाइवोर्स अब हम देख लेते हैं। अच्छा, एक और मैरिज होती है उसको बोलते हैं म्यूटा मैरिज। म्यूटा मैरिज ये
आप खुद समझिए कि सही है गलत है। मतलब कुछ चीज़ें काफ़ी ख़राब लगती हैं बोलने में भी। म्यूटा मैरिज की अगर बात करें, सुन्नी इसको नहीं मानते, शिया लोग मानते हैं ओनली। ये मैरिज ओनली कुछ टाइम पीरियड के लिए होती है, केवल आपकी कुछ सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने के लिए। कोई व्यक्ति इनको अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने के लिए करता है, केवल कुछ समय के लिए, उसको बोलते हैं म्यूटा मैरिज। शिया लोग इसको फॉलो करते हैं। तो आप खुद सोचिए सही है कि गलत है। तो अगर हम बात करें, शिया लोग फॉलो करेंगे, केवल कुछ सेक्सुअल डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए कोई व्यक्ति इसको करता है। हाँ, लेकिन इससे अगर जो बच्चे होंगे वो लेजिटिमेट ही होंगे, लेजिटिमेट ही होंगे, ये बात ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि वो इलीगल बच्चे होंगे, लेकिन वो बच्चे लेजिटिमेट होंगे। और वो बच्चे केवल, अगर हम देखें तो जो अधिकार जता सकते हैं संपत्ति पर, वो ओनली मदर की जता सकते हैं, फादर की नहीं जता सकते हैं। तो ये उनकी लाइबिलिटी एक तरह से मदर को दी गई है। तो ये म्यूटा मैरिज होती है। अब हम तलाक की बात कर लेते हैं। तलाक, देखिए तलाक अगर हम बात करें, मेल के पास कौन से हक हैं, फीमेल के पास कौन से हक हैं, और दोनों की अपनी म्यूचुअल कंसेंट से अगर हम बात करें तो कौन से अधिकार हैं। देखिए मेल के पास अगर हम बात करें तो एक तलाक का नाम होता है इला, एक का नाम होता है ज़िहर, और एक का नाम होता है हमारा इला हो गया, ज़िहर हो गया। एक को हम तलाक ही बोलेंगे, उसमें दो आते हैं। एक आता है तलाक के सुन्नत, एक आता है तलाक के बिद्दत। ये पिछले 3-4 साल से चर्चा में भी रहा, आपने सुना होगा। इसको अब गैर संवैधानिक घोषित कर दिया गया है। इला, इला का मतलब है कि अगर हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ से तलाक लेना चाहता है, तो उसको तलाक लेने से कम 4 महीने पहले तक अपनी वाइफ से सेक्सुअल इंटरकोर्स से प्रोहिबिट खुद को करना पड़ेगा। उसकी अवधि दी गई है 4 मंथ, तो वो तलाक ले सकता है। ज़िहर, ज़िहर का मतलब होता है कि अगर किसी हस्बैंड ने अपनी मुस्लिम वाइफ के फैमिली वालों के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा अनाप शनाप गलत बोल दिया कि तुम्हारी माँ तो ऐसी है, तुम्हारी बहन तो ऐसी है, कुछ भी गलत बोल दिया जिससे उसकी पत्नी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो उस स्थिति में भी तलाक का ग्राउंड बनता है। उसको रिवोक किया जा सकता है तलाक को, अर्थात दोबारा से उसको शादी को मेंटेन करके रखा जा सकता है। उसके लिए पीनेंस करना पड़ेगा, अर्थात उस व्यक्ति को तपस्या करनी पड़ेगी, उसका पछतावा करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी सही बात भी लगती है। औरत की अगर हम अधिकारों की बात करें, उनकी गरिमा की बात करें, तो कुछ चीज़ें इसमें काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पर अगर बात करें तलाक सुन्नत और तलाक बिद्दत, तलाक सुन्नत में 2 तरह का होता है। एक होता है तलाक हसन, एक होता है तलाक अहसन। तलाक अहसन, इसमें क्या है, आपने सुना होगा 3 बार तलाक 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 बोल दिया तो तलाक हो जाता है, वो तलाक बिद्दत में है। इसमें क्या है, तलाक अहसन में एक बार बोला जाएगा 3 तुहर की अवधि के दौरान। तुहर मतलब समझते हैं आप, अर्थात औरत के 3 मासिक धर्म के दौरान, जब उसकी प्यूबर्टी की का समय चल रहा है, तो 3 तुहर, अर्थात तुहर उसको बोला गया है तब 3 मासिक धर्म, जिसको मेंसेस पीरियड्स बोलते हैं, तो उनके दौरान एक बार बोलेगा। हसन में 3 बार बोलेगा, अर्थात एक तुहर के बाद बोला, उसके बाद सोचने समझने का टाइम रहेगा दोनों के पास कि शादी को कंटिन्यू कर सकते हैं क्या, हमने जल्दबाजी में तो कोई फैसला नहीं लिया। फिर बोलेगा, तो 3 बार इसमें बोलेगा। इसमें 3 तुहर में एक बार बोलता है, एक बार बोला, उसके बाद 3 महीने का समय रहेगा, उसके बाद उसको चाहे तो रिवोक किया। ये फिर भी बेहतर लग रहा है, क्योंकि इसमें तलाक लिया जा सकता है, लेकिन आपके पास समय है कि आप उस शादी को चाहें तो आपका उतना समय है कि आपने जल्दबाजी में, कई बार क्या होता है जल्दबाजी में फैसला ले लिया, गुस्से में बोल दिया कि मुझे तलाक चाहिए,
तो आपके पास 3 तुहर की अवधि है, 3 मासिक धर्म की अवधि है, तो आप चाहे उसको दोबारा से निकाह को अपने कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन तलाक बिद्दत में क्या था कि 3 बार तलाक तलाक बोल दिया, और ओरली ज़रूरी नहीं है, आपने टेक्स्ट में लिख के 3 बार तलाक लिख दिया, आपने लेटर लिख दिया, किसी को पोस्ट कर दिया अपनी वाइफ को, तो तलाक हो गया, और ये रिवोकेबल भी नहीं था, इसको आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर हस्बैंड ने गुस्से में भी बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तलाक हो जाता था। लेकिन आपको पता है एक ऐतिहासिक जजमेंट आया था 2019 में, जिसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज। ये जो एक्ट आया था, इसके तहत जो तलाक बिद्दत है, अर्थात 3 बार आपने एक साथ तलाक बोल दिया, तलाक हो, उसको गैर संवैधानिक सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित कर दिया, और इसको तलाक बिद्दत को क्या बना दिया, एक वॉइड एंड इलीगल। साथ में सेक्शन 4 में ये व्यवस्था थी पनिशमेंट की, कि 3 साल की जेल भी हो सकती है, और प्लस वॉट एवर फाइन इज एप्लीकेबल, वो फाइन भी चार्ज किया जा सकता है। साथ में इसको हमने रखा कोग्निजेबल प्लस कंपाउंडेबल की श्रेणी में, जिसको आप CRPC 320 से कनेक्ट कर सकते हैं। कोग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है, मैं आपको थोड़ा बता दूं। कोग्निजेबल का मतलब होता है संज्ञेय अपराध, अर्थात बिना वारंट के व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है, बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। तो 3 तलाक एक तरह से बहुत ही सीरियस टाइप का ऑफेंस है, आपको बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है अगर आप अपनी पत्नी को मुस्लिम धर्म में हो और ऐसे 3 तलाक आप करते हैं तो। अब तो खैर गैर संवैधानिक हो गया, अब तो कर भी नहीं सकते। कंपाउंडेबल का मतलब होता है कि समझौता भी हो सकता है, लेकिन कोग्निजेबल तो है, कंपाउंडेबल भी। आपने सुना होगा कई बार किसी का कोई केस हुआ, कोई झगड़ा हुआ, तो उस बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति कोर्ट में गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने आपस में सुलह कर लिया, आपस में समझौता कर लिया कि यार चलो ठीक है, आगे से ऐसा ना हो, गलत हुआ बहुत, तो वहाँ पर कोर्ट की कार्रवाई तुरंत समाप्त हो जाएगी और आपस में सुलह हो जाएगी। तो कंपाउंडेबल तो ये है, इसको कंपाउंडेबल में रखा गया है। अच्छा, तो फीमेल के पास क्या राइट्स हैं? मेल के पास तो काफ़ी ज़्यादा राइट्स हैं। हमारे समाज में हर धर्म में मेल के पास राइट्स हर जगह ज़्यादा है। पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मकता है, पुरुष को हमेशा महिला से ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं प्राचीन काल से ही। फीमेल के पास क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। फीमेल के पास एक तो होता है तलाक, एक तफवीज़ उसको हम बोलते हैं, एक होता है लियान, और एक जो 1939 का एक एक्ट है मुस्लिम वुमेन के लिए, उसके तहत भी उसमें 7-8 ग्राउंड आते हैं, उनके तहत भी फीमेल चाहे तो तलाक अपने पति से मांग सकती है। तलाक तफवीज़ का मतलब होता है कि निकाह के समय पुरुष ने उसको पहले ही बोल दिया था कि जब भी आप चाहो तो तलाक मुझसे ले सकते हो, जब भी आपको लगे कि आप मेरे साथ सहज नहीं हो, कंफर्टेबल नहीं हो, आपको दिक्कत है, तो एक तरह से उसने डेलीगेट किया है पावर। मेल ने ही, उस हस्बैंड ने अपनी वाइफ को क्या किया है, डेलीगेशन ऑफ पावर, पहले से ही पावर दे दी थी, आप चाहे तो ऐसा कर सकती हैं। लियान का मतलब है कि अगर पुरुष ने महिला पर एडल्ट्री का आरोप लगा दिया कि मेरी वाइफ ने एडल्ट्री की है, तो मतलब व्यभिचार किया है, तो और वो बात बाद में गलत साबित हुई, तो वाइफ चाहे तो उससे तलाक ले सकती है, क्योंकि उसकी अपनी पर्सनल जो मोडेस्टी है, गरिमा है, उसकी प्रतिष्ठा है, उसको हानि पहुंचाई आपने झूठ बोल के। एक 1939 का एक्ट है, इसमें भी 7-8 ग्राउंड है, मैं आपको बता देता हूँ, उसके तहत भी लिया जा सकता है। जैसे 1939 के जो एक्ट में बातें कही गई हैं, अगर आपका जो हस्बैंड है वो 4 साल से एब्सेंस है, 4 साल से नॉट हियर्ड, उसका पता ही नहीं है कहाँ पर है, तो तलाक का ग्राउंड बनता है वाइफ के लिए। अगर हम बात करें, आपको वो मेंटेनेंस नहीं दे पा रहा है 2 साल से, आपको गुजारा भत्ता ही नहीं दे रहा है, कमा रहा है,
अच्छी उसकी नौकरी भी है, लेकिन आपको आपकी बेसिक नीड पूरा करने के लिए वो पैसा भी नहीं दे रहा है, तो फिर ऐसे हस्बैंड का क्या फ़ायदा शादी करने का, कंटिन्यू रखने का। तो तलाक का ग्राउंड बनता है। अगर वो व्यक्ति 7 साल से जेल में है तो भी तलाक का ग्राउंड बनता है। इसके अलावा क्रूल्टी के बेसिस पे भी वाइफ चाहे कि मेरा पति मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है, मार पिटाई करता है, तो क्रूल्टी के बेस पे भी बनता है। तो इस तरह से कुछ ग्राउंड दिए गए हैं। अगर 2 साल से वो किसी वेनरल डिसीज से पीड़ित है, इंसेन है, तो भी मतलब उसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, तो भी वाइफ उससे तलाक मांग सकते हैं। कैसे रहेगी भाई ऐसी स्थिति में उसके साथ? म्यूचुअल कंसेंट में आते हैं दो, एक को बोलते हैं खुला, एक को बोलते हैं मुबारत। खुला वाइफ इनिशिएट कर सकती है आपस में, उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, हमेशा परेशानी रहती है, झगड़ा रहता है आपस में, तो तलाक चाहिए, तो तलाक हो जाएगा। मुबारत में कोई भी इनिशिएट कर सकता है और दोनों की आपस में सलाह से मशवरे से तलाक हो सकता है। तो ये तलाक के बारे में हमने समझ लिया, मैरिज के बारे में समझ लिया, म्यूटा मैरिज को समझ लिया। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं। मेंटेनेंस वाइफ के लिए मेंटेनेंस क्या हो। अभी हाल ही में एक अब्दुल हमीद बनाम तेलंगाना राज्य का एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया, उसमें भी ये मुद्दा उठा है मेंटेनेंस की बात, और उसमें सीआरपीसी 125 की चर्चा की गई है। मेंटेनेंस को सीआरपीसी 125 में शामिल किया गया है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी इसके बारे में बात की गई है, हिंदू मैरिज एक्ट में भी इसकी बात की गई है। सीआरपीसी अपने आप में सेकुलर है नेचर में, अर्थात इसका कि धर्म विशेष से मतलब नहीं है, इसमें जो नियम है वो हर धर्म के व्यक्ति पर लागू है, तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा। सीआरपीसी में कहा गया है, देखिए सबसे पहले क्या था, आपने शाहबानो केस सुना होगा, एक शाहबानो केस 1985 में शाहबानो अपने पति अमजद खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई क्योंकि उसका तलाक हुआ। क्योंकि पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ जो शरीयत एक्ट है वो कहता था कि केवल इद्दत की अवधि के दौरान अगर तलाक लिया, किसी व्यक्ति ने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया, तो उसके बाद कुछ समय औरत को गुजारना होता है, उसको बोलते हैं इद्दत पीरियड। मान लो कि किसी व्यक्ति ने अपनी वाइफ को तलाक दिया, तो ये देखा जाता है कि ऐसा तो नहीं कि वो प्रेग्नेंट है। अगर तलाक हो गया, पता चला तो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, तो अब उसके बच्चे के पिता ने तो तलाक ले लिया, तो उसका कौन भरण पोषण करेगा। तो इस रिस्क को दूर करने के लिए लगभग 3 महीने की अवधि होती है, उसको बोलते हैं इद्दत पीरियड। तलाक के बाद वो आपको पहले गुजारना पड़ेगा, उसको तलाक को गुजारना है और उसके बाद ही तलाक कंफर्म होता है। तो इद्दत अवधि के दौरान केवल पुरुष अपनी वाइफ को, जिसको उसने तलाक दिया है, केवल मेंटेनेंस देता था। लेकिन शाहबानो केस में शाहबानो ने कहा कि अब मेरे से शादी कौन करेगा, मेरी तो इतनी उम्र हो गई, अब मैं बुजुर्ग हो गई, तो अब मेरी पूरी लाइफ टाइम के लिए मुझे गुजारा भत्ता, जो मेरी बेसिक नीड है उनको पूरी करने के लिए मुझे कौन पैसा देगा। तो जिस व्यक्ति ने मुझे तलाक दिया है उसका ये फ़र्ज़ बनता है, उसको मुझे मेंटेनेंस देना चाहिए। तो शाहबानो केस में ऐसा किया गया, काफ़ी फेमस जजमेंट था ये। जो वो 3 तलाक को ख़त्म किया वो शायराबानो केस है, तो कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। लेकिन इसके बाद मुस्लिम लोगों ने इस बात का विरोध किया, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ में केवल इद्दत पीरियड के दौरान ही मेंटेनेंस की व्यवस्था है। तो उन्होंने एक 1986 में एक एक्ट पारित किया, मुस्लिम मैरिज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट, मुस्लिम मैरिज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स। और इस बात को कहा कि नहीं ये गलत है, इसको खारिज कर दिया उन्होंने कि नहीं, इद्दत पीरियड के दौरान ही केवल मिलेगा आपको मेंटेनेंस। तो ये तो महिलाओं के लिए एक तरह से उनके अधिकारों का हनन है, उनकी स्वयं गरिमा जो है, उनकी जो अपनी मोडेस्टी है, प्रतिष्ठा है, उनके साथ अन्याय वाली बात है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो 2001 में एक मामला आता है, उसको बोलते हैं डेनियल लतीफ़ी केस, डेनियल लतीफ़ी मामला। और डेनियल लतीफ़ी मामले में दोबारा यही बात उठी और उसमें ये बात की गई कि नहीं, इद्दत अवधि के बाद भी अगर किसी व्यक्ति ने अपनी वाइफ को तलाक दिया है, उसको एक निश्चित मेंटेनेंस उसको देना पड़ेगा, उसकी लायबिलिटी उस औरत के लिए रहेगी। सीआरपीसी 125 ये सभी के लिए बात करती है, इसका मतलब मुस्लिम लो हिंदू लो से नहीं है, कि सभी के लिए
हमको तलाक के बाद भी, डाइवोर्स के बाद भी वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो ये मेंटेनेंस की बात है। अगर अब हम बात करें गार्जियनशिप, देखिए बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में, मुस्लिम धर्म के लोगों में एक अच्छी बात यह है कि मदर कभी भी गार्जियन नहीं होती। जैसे हिंदू धर्म में मदर हो सकती है, फादर के बाद मदर होती है, लेकिन यहाँ पे किसी बच्चे का गार्जियन केवल फादर होगा। अगर फादर नहीं है तो फिर ग्रैंड फादर होगा, उस बच्चे के बाबा होंगे, मदर नहीं होंगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ग्रैंड फादर होंगे उसके बाद गार्जियन। हाँ, अभी हम पढ़ेंगे हिजानत। हिजानत का मतलब होता है बच्चे की कस्टडी माँ के पास रहेगी। लेकिन तो ये सही है गलत है आप खुद सोचिए समझिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। बच्चे की कस्टडी माँ के पास रहेगी उसकी कुछ अवधि के दौरान। जैसे कि अगर मेल बच्चा है तो 7 साल तक रहेगी। हनीफी में ऐसे ही होता है। फीमेल है तो एज ऑफ प्यूबर्टी तक रहेगी, अर्थात 15 साल तक वो बच्ची अपनी माँ के पास ही रहेगी। तो जिम्मेदारी माँ को सौंपी गई है। माँ को ज़्यादा बेहतर, समझदार इस मामले में समझा गया है कि बच्चे को माँ की ज़रूरत ज़्यादा होती है इनिशियल एज में। लेकिन हाँ, गार्जियन मदर नहीं हो सकती, गार्जियन फादर होंगे, ग्रैंड फादर होंगे। तो ये गार्जियनशिप की बात है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें एक कॉन्सेप्ट निकल के आती है, उसको बोलते हैं हिबा। मुस्लिम धर्म में हिबा का मतलब होता है गिफ्ट। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति किसी को गिफ्ट दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वही बस शर्त है कि वो मेजर हो, साउंड माइंड का हो, साउंड माइंड का हो। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें भी डिक्लेरेशन होना ज़रूरी है। शर्त ये है गिफ्ट मूवेबल हो या इमूवेबल हो, दोनों संपत्ति का आपको गिफ्ट किसी को आप दे सकते हैं, उसको बोलते हैं हिबा। एक प्रथा चलती है शुफा। देखिए कितनी अच्छी प्रथा है ये, अगर देखा जाए तो, सोचा जाए। शुफा, अगर ये किसी व्यक्ति की ज़मीन है और ये व्यक्ति इस ज़मीन को बेचना चाहता है, तो ये व्यक्ति ए है, ये इसके पास एक व्यक्ति रहता है बी। अगर ये व्यक्ति इस बी को ना देकर सी को अपनी संपत्ति बेचना चाहता है, तो शुफा प्रथा ये कहती है कि सबसे पहली जो प्रायोरिटी दी जाएगी इसकी संपत्ति को लेने की, वो बी को पहले दी जाएगी, सी को बाद में, क्योंकि बी इसका पास वाला है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि मुस्लिम धर्म के लोग ये चाहते हैं कि मतलब हमारे जो आसपास की संस्कृति है, जो हमारी आपसी भाईचारा था, हमारे आसपास कोई बाह्य हस्तक्षेप ना हो, कोई दूसरे धर्म का, कोई दूसरे कहीं तो संस्कृतियों को, दूसरी बातों को फॉलो करने वाला अलग किस्म का व्यक्ति ना रहे। अगर साधारण भाषा में कहूँ तो, अगर कहें जो हम सामान्य भाषा में बात बोल देते हैं कि घर की चीज़ घर में ही रहे, वो बात यहाँ पर फॉलो की जाती है कि हमारी जो संपत्ति है हमारे एरिया में रहे, हमारे एरिया से बाहर ना जाए, क्योंकि बाहर का व्यक्ति पता नहीं किस किस्म का है, कैसे विचारों का है, क्योंकि काफ़ी समय से रही। तो शुफा इसको बोलते हैं। सही है गलत है आप ये खुद अपने विवेक से निर्णय कीजिए। हिबा हो गया, शुफा हो गया, हिजानत हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें वसीयत, विल, अगर कोई व्यक्ति वसीयत करके गया है कि मेरी संपत्ति की को मैं इस व्यक्ति के नाम करता हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है कि केवल वसीयत वो व्यक्ति अपनी 1/3 संपत्ति की ही कर सकता है। क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति ने सारी संपत्ति की वसीयत की, उसके बाद वो मर गया, तो उसके बच्चों का, उसकी फैमिली का क्या होगा? उसने तो दूसरों के नाम कर दी, उसके फैमिली से झगड़ा था। नहीं, उसकी जो फैमिली है, उसके जो बच्चे हैं, उनको संरक्षण इस लॉ में दिया गया है, मुस्लिम लॉ में, कि नहीं, केवल 1/3 की वो वसीयत कर सकता है, बाकी 2/3 उसकी फैमिली का अधिकार है। उनका भरण पोषण भी उसी से होगा, अदरवाइज वो कहाँ जाएंगे? तो ये वसीयत है। वसीयत की यहाँ पर बात हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक होता है हमारे पास वक्फ। वक्फ क्या होता है? वक्फ बोर्ड का नाम आपने सुना होगा। अगर आप मुस्लिम धर्म के हैं तो मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए एक संस्था बनाई गई है कि आप अगर चाहें तो अपनी संपत्ति वक्फ को दे सकते हैं, और वक्फ में दी गई जो संपत्ति है उसका
जो जो धार्मिक कार्य हैं मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ही वो खर्च की जा सकती है। रिलीजियस मामलों में, रिलीजियस मैटर्स में ही वक्फ की संपत्ति दी जाएगी। जैसे कि कोई मस्जिद बना दी, इसलिए अगर हम देखें, इसके अलावा आपने कोई मस्जिद बना दी, मुस्लिमों के लिए कोई संस्था खोल दी, तो अपने धर्म के लोगों के लिए ही, उनके दान पुण्य के लिए अगर कहा जाए तो इसका यूज़ किया जाएगा। उसका जो मैनेजर होता है वक्फ का, उसको बोलते हैं मुतावली, बोलते हैं मुतावली, मैनेजर होता है ये। आप अपने वक्फ में जो दी गई संपत्ति है उसका इंचार्ज किसी को भी बना सकते हैं, उसको बोलेंगे वकीफ, वकीफ बोलेंगे। या फिर आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं तो कोर्ट डिसाइड करेगा उसका वकीफ कौन होगा, ये सी बात हो गई। तो लगभग हमने सभी मुख्य टॉपिकों पर बात कर ली। मुस्लिम पर्सनल लॉ में मैरिज के क्या प्रावधान हैं, डाइवोर्स के क्या प्रावधान हैं, इसके अलावा हिजानत क्या है, शुफा क्या है, हिबा क्या है। तो अगर आपको समझ में आया हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अपने यार दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।